तो गाइज़ मैंने जब अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, तो जो सब्जेक्ट्स मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करते थे, वो थे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका मुझे ई भी नहीं आता था। मैंने जो चीज़ अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी, तब तक जो भी मेरे अपने सब्जेक्ट रहे, उनसे दूर-दूर तक इनका कोई नाता नहीं था। अगर आप भी ऐसी ही कैटेगरी में अभी लाई कर रहे हैं और आप इकोनॉमी से परेशान हैं, आपको इकोनॉमी समझ नहीं आ रही है, करंट का स्टैटिक से लिंकेज नहीं बैठ रहा है और ये तक समझ नहीं आ रहा है कि इससे जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं या फिर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये सब चीज़ें अगर समझ से बाहर हो रही है, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। बने रहिए लास्ट तक, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। लेकिन बिफोर दैट आई वुड बी डूइंग इनजस्टिस अगर मैं अपने बारे में कुछ ना बताऊं आप सभी को। बिफोर अनाउंसिंग एनीथिंग मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, हालाँकि मैं अपना नाम एनोनिमस रखना चाहूँगा, लेकिन मैं भी आप ही की तरह एक एक एस्पिरेंट हूँ। मेरे यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट रहे हैं और ये मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट्स का रिकॉर्ड है। तीसरे अटेम्प्ट जिसमें मैंने इस साल मेंस भी दिया हुआ है। मेरे 3 अटेम्प्ट में 2 मैंने अभी तक मेंस लिखे हुए हैं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, प्रीलिम्स का अटेम्प्ट। इसमें मेरे जीएस क्वालिफाई हो रहा था, लेकिन सी सेट अगेन यहाँ पॉइंट पे रह गया। एंड दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट जिसमें मैंने प्रीलिम्स अपना 117 मार्क्स प्लस से क्वालिफाई किया और इस साल भी मैं 110 प्लस मार्क्स से प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई किया हुआ है और मेंस दिया हुआ है। मेंस का रिजल्ट अवेटेड है। ये सब चीज़ें मैं इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को थोड़ा भरोसा हो सके कि यस, यहाँ पे जो भी आगे अनाउंसमेंट होगी वो ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं पे इनएक्सपीरियंस्ड या फिर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने इन सारे अटेम्प्ट्स में इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा, राइट, एक ऐसा सिलेबस है। इकोनॉमी एक एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे इन हाई मार्क्स में, प्रीलिम्स में, ठीक है। ये ठीक ठाक हाई मार्क्स हैं और इस साल भी जितने भी इकोनॉमी के टॉपिक्स, जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे अपने वो रॉन्ग नहीं हुए, राइट। And apart from that, I have done masters in political science and I am doing second masters in my, ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन सब चीजों को अब पहले बता करके आई एम नाउ अनाउंसिंग अ न्यू इनिशिएटिव, इकोनॉमी दिस वीक सीरीज, जो कि एक रेगुलर वीकली सिंगल वीडियो कंटेंट के थ्रू सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज स्टैटिक के साथ, इकोनॉमी के स्टैटिक लिंकेजेस के साथ यहाँ पर हर हफ्ते एक वीडियो आती रहेगी। सिंगल वीडियो में पूरे हफ्ते के इकोनॉमी के करंट अफेयर प्लस उनके स्टैटिक डायनेमिक्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएगी। फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पे। पीवाईक्यू के लिंकेजेस यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। साथ में कोशिश की जाएगी कि जो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही टफ लैंग्वेज में कहीं पे आपके आपके न्यूज़पेपर में दिए गए हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट, कहीं करंट रेलेवेंस में चल रहे हैं, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पीवाईक्यूज के साथ लिंकेज इस्टेब्लिश करके कवर करने की कोशिश की जाएगी। एमसीक्यू की रेगुलर प्रैक्टिस इसमें होगी। इसी वीडियो में रिलेटेड कॉन्सेप्ट से कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, उन सब चीज़ों पे यहाँ बात होगी और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने की कोशिश की जाएगी। इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि मैं हमेशा फोकस करता हूँ पीवाईक्यूज पे। इस चैनल में पीवाईक्यूज के रिसर्च की एक अलग से फ्री सीरीज चल रही है। डेली हम अराउंड 5 क्वेश्चंस पे रिसर्च करते हैं, कोई ट्रिकबाजी नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे पीवाईक्यूज पे बेस्ड अब जो है नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से डायरेक्टली यूपीएससी पीवाईक्यूज को कॉपी भी करता है। इसीलिए पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में यूपीएससी ने ये मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन पूछा, एग्जैक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन डायरेक्ट कॉपी। ये देखो, डायरेक्ट कॉपी, बिल्कुल वही क्वेश्चन इन्होंने 2021 में पूछा। दिस इज व्हाई पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। करंट को भी पीवाईक्यू से लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको ये समझ आ सके कि करंट में आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, उन चीजों पे यूपीएससी ने पहले कैसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं और कैसे वो वहां से क्वेश्चन बिल्डअप करके आगे आपसे सवाल पूछ सकता है। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल लिंकेजेस एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल ये 2021 का मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन लगाया हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है इनमें से कौन कौन सी चीजें कॉज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। यहाँ पे अगर मैं आपको पेंट अप डिमांड भी देता है एक ऑप्शन, और अगर किसी को पता नहीं है कि पेंट अप डिमांड मतलब क्या, तो हो सकता है कि वो इस ऑप्शन को रॉन्ग मार्क कर दे, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो करंट में रेलेवेंट है, लेकिन उनको यूपीएससी ने कॉन्सेप्ट से लिंक करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक और चीज जो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, दैट इज कि एक मिथ है कि यूपीएससी की इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था 2021 में कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक को क्यों कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके के जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेंट्रल बैंक के नेचर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट पूछा हुआ है, एक बार ये पूछा हुआ है कि जो जो बैंकर्स बैंक है, बैंकर्स बैंक क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जा रहा है। फिर यहीं पे अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ही कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये सब चीजें आपके न्यूज़पेपर में कवर हो रही है। जैसे इस बार इन्होंने बीटा फाइनेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि बीटा फाइनेंस क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, राइट। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये अराउंड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि करंट रेलेवेंस इस्टेब्लिश करना इन ठीक है, करंट की स्टैटिक रेलेवेंस इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना दोनों के बीच बहुत जरूरी है। तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस, जो हो सकता है आपने पहले ना पढ़े हो, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए इस्टेब्लिश कर पाएंगे बिकॉज यू हैव योर स्टैटिक्स स्ट्रांग, इस तरीके से कि वो करंट को समझने में, करंट इवेंट्स को समझने में आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, आपको फैसिलिटेट, आपको एड कर पा रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये भी एक क्वेश्चन था, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है कि भैया इनमें से, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि हो सकता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी रखे, हो सकता है लेबर ब्यूरो भी रखे, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हो सकता है कि, ठीक है, वर्कर्स के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन रखे। अब जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है वही इन ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे और लेबर ब्यूरो को लगा पाएंगे। मेरा यहाँ पे मोटिव बिल्कुल भी नहीं है इन सारे क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करना, डेफिनेटली नॉट। उसके लिए आप डेली पीवाईक्यू रिसर्च की वीडियोस देख सकते हैं, राइट। आप पाएंगे कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे डिस्कशन को भी फैसिलिटेट करने की मैंने कोशिश की हुई है। आप एक वीडियो जाकर के पिछली देख लीजिए एंड, ठीक है, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ एक हेल्प जरूर मिले आपकी प्रिपरेशन में। लेकिन अगर आपको बस ये वीडियो इसी चीज के लिए है, अगर आपको इकोनॉमी का डर है, ऐसे बहुत सारे अदर इनिशिएटिव, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड इनिशिएटिव लाने की मैं कोशिश और भी कर रहा हूँ, ठीक है, प्लानिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो इकोनॉमी दिस वीक का कॉन्सेप्ट है, पहले बायजूस आईएएस, ठीक है, आई थिंक श्याम सर जो है इकोनॉमी दिस वीक को लिया करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेते थे, इंग्लिश मीडियम का है। और मैं ये जरूर उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि अपनी जो मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है इतनी कि अगर यूपीएससी 17 क्वेश्चन पूछे तो मैं 15 से 16 क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत एक्यूरेटली वहां पे मार्क कर जाता हूँ नॉर्मली। तो ये जो इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है इसमें करंटली, ठीक है, इसमें रेगुलरली करंट अफेयर्स का, ठीक है, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करने का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन को देखने सुनने उसे समझने का, रेगुलरली इकोनॉमी को समझने का एक बड़ा रोल है, राइट। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगेन ये डिसकंटिन्यू वहां पे हो चुका है और अब अपन सोच रहे हैं कि ठीक है इसे कंटिन्यू किया जाए इस चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट। And yes, one more thing, I am currently associated with Unacademy। तो Unacademy पे भी अपनी जो है फ्री लाइव क्लासेस रहती है। इकोनॉमी दिस वीक के टॉपिक्स वहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, हम वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। आप वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी जो लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिंड आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो डेफिनेटली नंबर 1 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नंबर 2 आप, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नंबर 3
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर कीजिए, जो यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका हो सकता है इकोनॉमी में जिन्हें लग रहा हो कि हमारे हाल माड़े हैं। एक बार अगर आप इस सीरीज को ठीक ठाक ड्यूरेशन तक कवर करेंगे, आप पाएंगे कि इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स आपको लगे होंगे कि टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो धीरे धीरे ईज डाउन होते जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जा सकते हैं टेली, जो इस चैनल में कंटेंट अभी तक कवर हुआ है, एक बार उसे देखिए, ठीक है। उसे एनालाइज कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत है तो मैंने प्रिकोनॉमी करके एक बहुत शॉर्ट वीडियोस की, 2-2 मिनट की वीडियोस की एक बहुत अच्छी सीरीज अपनी ओर से क्रिएट करने की कोशिश की है। एक बार जाकर के वो छोटे छोटे लेक्चर्स जाके देखिए। तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि इन्फ्लेशन का इंडिया में इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें जो आप समझ नहीं पाते होंगे ईजिली, वो आपको एकदम फ्लो में समझ आना हो सकता है कि शुरू आ जाए। तो अगेन मैं हो सकता है मैं कभी चीज़ें श्योरिटी के साथ कहने से हमेशा झिझकता हूँ, क्योंकि इस स्टेज में मेरे पास सवाल बहुत है, जवाब बहुत कम है, राइट। तो इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि हाँ गारंटी मिलेगी, लेकिन अपनी पूरी कोशिश रहती है कि बेहतरीन चीज़ें डिलीवर की जाए। आप जो है फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, और ज़रूर असेस कीजिए, पहले लेक्चर में एक बार आकर के देखिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी, ठीक है, कोई दिक्कत होगी लेक्चर में तो डेफिनेटली यू कैन रिपोर्ट all those things through the comment section, and I will consider them for any sort of modifications in future. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकें, एंड मिलते रहेंगे। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।